देखते हैं ना, देखिए मम्मी या हमारी बहन क्या करती है, तावा पर रोटी जब सेकती है तो देखने में क्या लगता है कि सच में देख कर लगता है कि हम भी उसको फुला देंगे। लेकिन एक बार जब नहीं बनाते हैं ना, जाके ट्राई कीजिएगा ना, जब बेलिएगा ना तो ऐसे ऐसे पकड़ के कीजिएगा, कभी गोले नहीं होगा। और जब फुलाने की कोशिश कीजिएगा तो एक भी नहीं फूलेगा। ये हमारा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक से आपसे फूलेगा नहीं। ये 100% गारंटी है आपके साथ। ये प्रैक्टिकल आपको करनी पड़ेगी। घर पे जाइए, 20 गो 25 गो 30 गो जितना सेंटेंस बनाइएगा आपके लिए वो बेहतर होते जाएगा। जय हिंद बच्चों, आपको मैंने चेंज ऑफ पर्सन बता दिया था और आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। उससे पहले कुछ क्या करते हैं ना, पहले वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि आने वाला जितना भी होगा उससे आपका कंप्लीट बढ़िया से होते जाएगा। तो चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये हमको जाननी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में रहता है ना तो उसका हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा वो हमारा प्रेजेंट टेंस में ही होगा। बहुत ही ये खास बात है। सर एक बात बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है? अरे ये बहुत इजी बात है जो आपको पता भी होगा, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिपीट हम कर देते हैं कि यदि वहां पे से और सेज अगर दिया रहेगा कहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो से और सेज को देखते ही हम जान जाएंगे वो हमारा क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच जो बनाएंगे हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? एग्जांपल से थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए बाबू, ये हमारा 2 उदाहरण है। इस उदाहरण को आप लोग सब लोग इसको बनाएंगे, मिलकर हम लोग बनाएंगे। चलिए बताइए, तो यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो मैं बताइए, यहाँ पे सीता है तो क्या हो जाएगा? सेज का टेंस होगा टेंस। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब यहाँ आई है तो उठा के पटक देनी है ना, सी के साथ बताइए क्या होगा? क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस है ना, ये प्रेजेंट टेंस, तो सी को प्रेजेंट में लिखेंगे, ये आगे वाला वर्ब इज हो जाएगा। और योर है, सेकंड पर्सन है। मैंने बताया था ना, योर जो हमारा सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अगर नहीं याद आएगा तो तुरंत SON देंगे, 1 2 3 करेंगे। और इसमें मैंने बताया था सेकंड पर्सन यानी कि सेकंड, और ये किसको साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट उठाएंगे कौन है? मी को लाके यहाँ पे पटकेंगे तो ये शोभा नहीं देगा। मी का बताइए, बीच वाला पोसेसिव एडजेक्टिव। आई माई, तो मी ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता था, यहाँ पे क्या आएगा? माई। यहाँ पे क्या होगा? रेन। बहुत बढ़िया, यानी कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है। चलिए बताइए अगला बाबू, यहाँ पे अगर बनाएंगे तो बोलिए तो क्या होगा? द चिल्ड्रेन से दैट दे, क्योंकि वी है ना, चिल्ड्रेन को उठा कर पटकनी है तो चिल्ड्रेन बहुत सारा है तो दे होगा ना। चलिए बवाल करने वाली बात है, नॉर्मल बात है, तो क्या हो जाएगा हमारा? दे हो जाएगा। और दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो लगा देंगे आर। रेडी का क्या होगा? रेडी। चलिए किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ टेंस। समझ गए ना? चेंज ऑफ टेंस की जरूरत कब पड़ेगी ये मुझे जाननी है, ठीक है ना? वो पता है आप लोगों को, मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में हो तो हम इसका यूज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में ना हो तो इसका कोई यूज नहीं है। वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में कैसे सर पता चलेगा? वो आपको पता है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। सेट देखिए, जैसे ही सेट देखिएगा ना, ये रूल हमारा पूरा चालू। चेंज ऑफ टेंस कहिएगा सर ऐसा क्यों चेंज कर? एक बात बताइए, वो प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में बनाते थे, अब ये टोटल क्रिया होगा पास्ट में, और बताइए कि जो काम हुआ होगा पास्ट में तो पास्ट में होगा ना, प्रेजेंट में कैसे? तो कहने का मतलब देखिए, तो यहाँ पे ईच एम जो होगा ना उधर वाज हो जाएगा, आर अगर रहेगा तो वर हो जाएगा। कब? जब सेट रहेगा तब। यहाँ पे देखिए हैज हैव रहेगा ना तो यहाँ पे हैड कर देंगे। अब यार देखिए प्रेजेंट सिंपल दिया है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल जैसे देखिए यहाँ पे अगर रहेगा सी लव्स मी, तो लव्स हुआ ना, तो ये हमारा क्या हुआ? लव्स हमारा प्रेजेंट हुआ, तो इसको हम पास्ट में करेंगे तो लव्स का क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल में लव्ड होता है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। अब या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे इज एम आर होता है ना, तो उसको हम बदल देते हैं तो
वाज में होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव, तो उसमें क्या होता है, हैड हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा हमारा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पास्ट टेंस आ गया सर, तो पास्ट टेंस रहेगा तो पास्ट ही में बदलेंगे। तो यहाँ पास्ट सिंपल रहेगा ना, तो पास्ट सिंपल को अगर पास्ट, अगर इधर पास्ट अगर आता है और यहाँ पर पास्ट आपको दिखे तो पास्ट को काम में बदल लेंगे। पास्ट में अगर हो तो पास्ट में हो तो पास्ट को काम में पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ये हमारी नजरों पे हमेशा झलकनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस काम में जाएगा बाबू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये देखिएगा, अगर फ्यूचर की बात किया जाएगा, अभी रहेगा तो वुड, सर रहेगा तो शुड, कर रहेगा तो कुड, में रहेगा तो माइट। अब देखिए हमारी ये बात आई कि सर एक बात बताइए, यदि हमारा कहीं वुड आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाएगा, माइट आ जाएगा, पहले से ही आ जाए, तो सर क्या करेंगे? ये तो बहुत ही सर दुविधा वाली बात हो गया। बताइए ना, बता रहे हैं, एकदम बता रहे हैं। देखिए अगर जहां पर अगर शुड आपका आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, और जहां पर वुड आ जाएगा, जहां पे कुड आ जाएगा, जहां पे माइट आ जाएगा, शुड का क्या होगा, शुड ही होगा, कुड का क्या होगा, कुड ही होगा, कुड का क्या होगा, कुड ही होगा, माइट का क्या होगा, तो माइट ही होगा। समझ गए ना हमारी बात? चलिए इतना जान गए ना, अब इतना जान गए ना तो हम सेंटेंस से इसको क्लियर करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ना तो हमारा क्लियरली एकदम साफ समझ में आएगा। समझ गए ना? चलिए देखिए, पहले इसको क्या कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लिख रहे हैं तो और बेटर है। चलिए बाबू, आप लोग समझ गए होंगे, ये अपने नजरों पे चढ़ा लीजिए। हम एक बार आप लोग से पूछना चाहते हैं, साफ साफ सब लोग बताइए, जो वीडियो देख रहा है ना वो भी क्या करेंगे, हम पहले बोलेंगे और उसके बाद तुरंत आप लोग आंसर देते जाएंगे और मिलाते जाएंगे कि हम सत्य बोले कि असत्य बोले। चलिए बताइए, तो आप लोग बताओ बाबू, अगर इज आम रहेगा तो क्या होगा, बहुत बढ़िया। अगर आर रहेगा तो, अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो, बोले प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, अगर पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में होता है, मैंने बताया ना। अब अगर बताइए पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो बहुत बढ़िया। अगर एक बात बताइए, अगर कैन रहेगा तो क्या होगा, शैल रहेगा तो क्या होगा, विल रहेगा तो क्या होगा, मे रहेगा तो क्या रहेगा, शुड रहेगा तो क्या होगा, वुड रहेगा तो क्या होगा, वुड रहेगा तो क्या रहेगा, और माइट रहेगा तो क्या रहेगा। देखिए बाबू, अब हमारा बारी आया चेंज ऑफ टेंस की, और टेंस को हम चेंज कैसे करते हैं वो आपके सामने अभी होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सी सेज टू मी और आई लव यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्या करनी है, चेंज करनी है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे तो हो जाएगा सी, और यहाँ पे सीज का होगा टेल्स। अब यहाँ पे मी का क्या होता है, मी, और फिर हो जाएगा दैट, और आई है तो उठा के पटक दो यहाँ पे सी को। अब एक बाद सर जी सी के साथ यहाँ पे पास्ट में चेंज करने को बताए थे। अरे ना बाबा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। वो आपको भी पता होगा क्या मैंने गलत किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भ्रमित किया है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए सेज है, और सेज हमारा प्रेजेंट है, तो इधर भी प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा आपको भुलवाने का काम किया है। आप लोग बताइए, सच में मेरे बातों से क्या ये सेंटेंस देने से क्या भ्रमित हो गए क्या सत्य में? नहीं। तो कहने का मतलब कि नहीं, इसलिए कि सेज दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा चेंज होगा ही नहीं टेंस, क्योंकि मैंने बोला था जब सेड आएगा तब चेंज होगा। तो यहाँ सी होगा, प्रेजेंट में बनेगा। तो लव है ना, तो बताइए लव का क्या होनी चाहिए, लव्स होनी चाहिए, प्रेजेंट में ही होता है। तो हमारा क्या होता है, लव्स होता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और मी को उठाएंगे और पटक देंगे। ये हमारा क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है, सो जेब कहते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो हम अगला सेंटेंस को चेंज करेंगे। देखिए रवि सेड, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, रवि। अब बताइए रवि यहाँ पे सेड का टोल्ड होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि सर इसमें ऑब्जेक्ट रहता है ना, सब सेड का टोल्ड दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। हमको भी पता है, क्योंकि आप ही ने समझाया, आपके बातों पे ही मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पे सेड का क्या हो जानी चाहिए, सेड ही होगा। दैट तो होगा ना, इसमें तो कोई सर जी आशंका ही नहीं है, चुपचाप लिख दीजिए। अब यहाँ पे आई आया है, आई आता है तो सर जी सच में बता रहा है, दिल गदगद हो जाता है, चेंज ही करनी पड़ती है। तो आई आया तो उठा के पटक दो रवि को। तो रवि को बताइए क्या पटकेंगे तो मिलेगा,
ही मिलेगा, तो हो जाएगा ही। तो अब यहाँ पे आया था सेड, हमारी आई बात चेंज करने की टेंस की। तो बताइए यहाँ पे ही आया, यहाँ पे सेड हैबे किया है, तो यहाँ पे ही के साथ इज लगाते थे कब, जब सेज रहता था तब। लेकिन अब देखिए सेड आया पास्ट टेंस की बात, तो यहाँ पर तो पास्ट में चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि सेड इधर दिया है। तो यहाँ पे बताइए आई में, तो ही के साथ बताइए क्या आता है, वाज आता है। भूलकर इज मत लगाइए क्योंकि वो हमारा खत्म, क्योंकि यहाँ पे सेज रहेगा तब होगा, सेड रहेगा तो पास्ट हमारा क्या हो जाएगा, वाज होगा। पुअर को लिख देंगे चुपचाप पुअर। कोई दिक्कत है क्या किसी को, बोलिए तो नहीं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे उठाइए और बोलिए आप लोग, तो क्या होगा यहाँ पे, बोलिए दे, फिर क्या होगा, यू आपने टोल्ड दिया क्योंकि सर इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, और फिर क्या होगा यू, फिर होगा दैट। आई है तो उठा के पटक दो, देखो तो देखो यहाँ पे उठा के पटक देंगे, और दे के साथ आर लगता है लेकिन आर नहीं होगा सर, रुक जाइए सर, आर होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर पास्ट में करनी है क्योंकि सेट दे रखा है। तो आम है ना, तो ये प्रेजेंट में बताइए दे के साथ क्या लगनी चाहिए, और हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया बाबू, आप लोग तो खुश कर दिए मन को। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखेंगे, सीता सेड तो होनी चाहिए, बताइए सीता, और क्या होगा सेड ही होगा, और फिर क्या होगा दैट। आई है तो उठा के पटक दो सीता को, तो क्या होगा सी होगा, और सी के साथ सुनिए हमारा सेड आया है, और जब सेड आया है तो बताने वाली कौन बात है, कर्ण का क्या हो जाएगा कूड, क्या होगा। और यहाँ पे सेज रहा था तो यहाँ पे क्या कूड होता, नहीं सर नहीं, भूलकर भी गलती नहीं क्योंकि कै नहीं होता, वो प्रेजेंट में था। यहाँ पे कर्ण का क्या हो जाएगा कूड हो जाएगा। स्विम का क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और सेंटेंस है, देखिए दे। अब देखिए जितना हम अगर सेंटेंस चेंज करेंगे ना, जितना अगर बनाएंगे ना, उतना ही आप लोग के लिए बेटर होगा। लेकिन आप लोग से मेरा विनती है बाबू, अगर देखिए जितने भी सारे स्टूडेंट हो, अगर आप लोग का वीक होता है नरेशन चाहे कोई भी पार्ट पढ़ाने के बाद भी, तो आपका वो प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने के बाद आप सिर्फ इतना ही पे मत रहिए, एक काम अपने से करनी है। वो कौन सी काम सर बता दीजिए, हम लोग एक्सेप्ट करके वो पक्का करेंगे। जो टॉपिक आज पढ़ाया गया, जितना तक पढ़ाया गया, चेंज ऑफ टेंस मैंने सिर्फ पढ़ाया है, तो आप देखने के बाद अपने आप से बुक खोलिए, उसमें से नहीं हो तो कम से कम 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होता है ना, आपको उससे क्या होगा, बहुत बढ़िया नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप क्या करते हैं ना, हमारे पास पढ़े और पढ़ने के बाद घर पे गए, घर पे जाने के बाद कहिएगा कि आइए गया है नहीं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं खुद से तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखो देखने में लगता है कि सब कुछ बन जाएगा, लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तो नहीं लगेगा, देखने से कुछ नहीं होता है। चलिए एग्जांपल मैंने सपोज दैट आपको एक बात बता रहा हूँ, आप देखते हैं ना, देखिए मम्मी या हमारी बहन क्या करती है, तावा पर रोटी जब सेकती है तो देखने में क्या लगता है कि सच में देख कर लगता है कि हम भी उसको फुला देंगे। लेकिन एक बार जब नहीं बनाते ना, जाके ट्राई कीजिएगा ना, जब बेलिएगा ना तो ऐसे ऐसे पकड़ के कीजिएगा, कभी गोले नहीं होगा, और जब फुलाने की कोशिश कीजिएगा तो एक भी नहीं फूलेगा। ये हमारा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक से आपसे फूलेगा नहीं, ये 100% गारंटी है आपके साथ। ये प्रैक्टिकल आपको करनी पड़ेगी। घर पे जाइए 20 गो 25 गो 30 गो जितना सेंटेंस बनाइएगा आपके लिए वो बेहतर होते जाएगा। जरूर आप हमसे प्रॉमिस कीजिए, घर पे बताइए, बनाएंगे ना, बोलिए सब लोग कब बनाएंगे ना। मुझे पूरा बिलीव है कि घर पे आप जाके जरूर बनाएंगे। चलिए अगला एक और एग्जांपल है, देखिए जितना एग्जांपल देखेंगे उतना ही हमारा अच्छे तरह से समझ में आता जाएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, बोलिए सब लोग क्या होगा दे, फिर क्या होगा कोड, फिर क्या होगा हिज। अब एक बाद से देखिए क्या करेंगे, कमा है तो कमा भैया दे, कमा भैया दैट। अब हमारा आया ही और ही आ गया तो हमको क्या होगा, मन खुश हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज इनटू नो चेंज। ये तो कंग्रेचुलेशन, बधाई हो कि जब भी थर्ड पर्सन आ जाए हमको इतना खुशी मिलनी चाहिए, स्माइल तो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन को कुछ छेड़े छाड़े नहीं करनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे ही। एक बड़ी बात आ गया, वो क्या सच, एक बात बताइए, उसको यदि मैंने चेंज नहीं किया तो टेंस को चेंज करेंगे कि नहीं? वो करेंगे यार, इसको ना किए, इसको करेंगे। तो ही के साथ बताइए रीड्स लगेगा, तो यहाँ पर हमारा पास्ट में बदलेगा ना, तो बताइए क्या होनी चाहिए। तो यानी पास्ट में जब बदलेंगे तो क्या होगा, ही रीड, यानी कि V2 होता है तो रीड होता है, तो हमारा हो जाएगा रीड, बाकी क्या हो जाएगा बुक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। और हम एग्जांपल इसमें देखिए, हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम और एग्जांपल देखेंगे, जितना उदाहरण देखेंगे उतना ही मजा आएगा। उतार लीजिए।
अगला उदाहरण है, अगला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से हम चुकेंगे नहीं, जितना एग्जाम्पल बनाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, ये सब लोग जानता है। तो देखिए बाबू, हम जितना उदाहरण बनाएंगे उतना ही हमारा कंप्लीट होगा। तो चलिए बोलिए, आप लोग बोलिएगा, क्योंकि आप लोग साथ में बोलते हैं ना, तो मुझे एनर्जी बहुत अच्छा मिलता है और मुझे खुशी भी मिलती है। तो आप लोग सेटिस्फाइड कीजिए अभी बोलकर। और जितने भी सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अगर आ रहा होगा तो बाबू प्लीज लाइक तो जरूर कर दे, अगर आ रहा होगा समझ में तो, क्योंकि ये मेहनत का एनर्जी आप लाइक से दीजिए। और यहाँ पे जितना भी है ना, इसको आप कमेंट जरूर कीजिए, 2 हम सेंटेंस छोड़ देंगे बनाने के लिए। चलिए बताइए, यहाँ पे सब लोग जो इतना यहाँ पे जितना ऑफलाइन में है, बोलिए तो बोलिए क्या हो जाएगा? सी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब यहाँ पे आ गई आफत। आफत वाली बात नहीं है सर, अब इससे आफत मत कहिए। पहले आफत था जब समझ में नहीं आया था, लेकिन अब आफत नहीं, इसको बोलेंगे बाया हाथ का खेल। तो यानी कि सेकंड पर्सन है चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। और मी को उठा के पटक देंगे। सर अत्याचार मत कीजिए, हम लोग को अच्छी तरह से समझ। हाँ बाबू, आप लोग होशियार हो गए हो, अब हमको तो आपसे डरना ही पड़ेगा। यहाँ पर मी का क्या हो जाएगा? आई। यहाँ पे आई हो गया। अब आई के साथ देखिए सेड है ना, तो यहाँ पे चेंज करेंगे, किसको? टेंस को करेंगे। आई के साथ वाज, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस। और प्लकिंग है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू? प्लकिंग। क्या होगा? प्लकिंग। और क्या हो जाएगा? फ्लावर। एक बात बोलिए, क्या हो जाएगा? आप लोग बोलिए आई। फिर क्या होगा? सेड। अब यहाँ पे अब यहाँ पे सी आया। सी आया तो सर जी ना एकदम इसमें खुशी मनाने की बात है। तो यहाँ पे सी को क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, क्योंकि हमारा आ गया थर्ड पर्सन, सी हो गया। और यहाँ पे सुनिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया सर, ये क्या हो गया? और सर याद आया, आपने अभी तुरंत चार्ट में लिखवाया ना कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हमारा पास्ट परफेक्ट इसमें बनेगा। तो हैज का मैंने क्या लिखवाया था? हैड। अरे वाह जियो बाबू, आप लोग के देखिए यहाँ पे आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया। और यहाँ पे V3 होगा, क्या हो जाएगा? प्लक्ड। और फिर क्या हो जाएगा? फ्लावर। बोलिए सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आई होप दैट आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे एक और बनाते हैं, सीमा। सीमा हो जाएगा। एक बाद क्या हो जाएगा? टोल्ड। फिर क्या होगा? यू। फिर क्या होगा? दैट। यहाँ पर हम सी को चेंज करते हैं। ना 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 सर, ना 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 ना, क्योंकि सी है ना थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज इनटू नो चेंज। तो यहाँ पे लिख दीजिए सी। और सी देखिए यहाँ पे क्या है? हमारे प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है तो सर पास्ट में बनानी है। तो प्रेजेंट टेंस को पास्ट में अगर बनाएंगे तो यहाँ पे V2 आएगा ना, पास्ट सिंपल में। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट होता है, तो सी तो कॉल्स का क्या हो जाएगा? V2 कॉल्ड होगा। और यहाँ पे आ गया सेकेंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यू को उठाएंगे, पटक देंगे। सर जी ये तो सब्जेक्ट का काम करता है। पकलोल कहीं के यू जो है ना, तीनों का ये दोनों का काम करता है, आप सभी को पता है। चलिए ये हमारा 2 एग्जांपल है, इसका अपने कमेंट्स में जवाब देंगे बनाकर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर बना के देंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अब मिलेंगे फिर अगला वीडियो में सिर्फ उदाहरण के साथ, और आपको बढ़िया से समझ में आएगा। नाउ थैंक यू।